सुंदर राधा श्याम सुंदर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय हो जय रामरानी की जय जय भगवान की लाल महाराज जय लाल देव की जय जय अनंत कोटि वैष्णव जय थोड़ा वचन करो। ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्यमृतं स्थापितं भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स प्रदातिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथन्वितं तं सद्वैतं सावधूतं पर्यवेक्षितं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश कान्त
सदे सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी नमोस्तुते देवी देवी प्रणमामि हरि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरिः ओम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो हरे कृष्णा प्रभु जी। आज एक को हमने पिछला हफ्ता में एक ग्रुप में डाला था फोबिया का क्वेश्चन, जो है पहला क्वेश्चन, आप लोग उसको करिए। और मैं सोच रहा था अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो फ्राइडे को अगर एक क्लास रखेंगे 1 महीना के लिए, तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट मंथ में ये भक्ति रसायन सिंधु। जैसा बताइए आप लोग। और बीच में अगर कोई छुट्टी हो तो उसमें 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो हो जाएगा। मार्च अप्रैल में मैक्सिमम, नहीं तो एक एक पहला वीक मई तक सोच रहे हैं कंप्लीट हो जाए। तो वो भी एक आंसर। वो भी एक आंसर पहला वाला क्वेश्चन है जो अन्य अभिलाषता शून्यम, उससे आप लोग कीजिए। कुछ अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो तो हमारे इस ग्रुप में किसी को कुछ समझ नहीं आया, आपको आंसर एक बार लेक्चर सुनिए, वो जो दो दो लेक्चर उसके ऊपर मैं बताया। हाँ, जून में एग्जाम, जून में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कंप्लीट कर लेंगे तब तक कोशिश करते हैं। क्या सुनना है वो? फर्स्ट हर लेक्चर है उसमें, मैंने उस पे 3 लेक्चर दिया हूँ। पहले पहले श्लोक के ऊपर 3 लेक्चर, 2 लेक्चर भी सुनेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में हमने कंक्लूड किया है तीसरे लेक्चर में। तो सुनिए एक बार, तो आपको आइडिया आएगा। फिर मैं नहीं आता, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आप लोग सुन करके अगले बार एक बार मैं, क्लास में वो लेक्चर के तीनों लिंक डाल दीजिए, हाँ मैं, सबको बोल दीजिए ये सुन लो, हाँ इसका आंसर मिल जाएगा। मैं डालता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग अ, वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं। गुरु का तो शुक्रवार को किसी को प्रॉब्लम है क्या? शुक्रवार को भी ले सकते हैं ना, ऐसे ही 1 घंटे के लिए, ऐसा 8 8 ये 8। हैंड रेज कर दीजिए, ऑनलाइन वाले जितने डिवोटी है, अगर शुक्रवार के लिए सही है, मतलब फेवरेबल है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। या ऐसा करिए, जिनको दिक्कत है शुक्रवार को, वो माता जी या प्रभु बताएं, यदि किसी हाँ, किसी को किसी को दिक्कत है। दिक्कत है तो बता सकते हैं। प्रभु सिर्फ ये वाले शुक्रवार को थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये शुक्रवार को हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट शुक्रवार से स्टार्ट, अगला ठीक है अप्रैल। प्रभु। ठीक है। जी जी प्रभु, थैंक तो हम लोग वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब थोड़ा सा तेज चलेंगे तो आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। पहले मैं बहुत आसानी आराम से मतलब समझाने का प्रयास कर रहा था। अभी थोड़ा अगर करेंगे ना, वो थोड़ा भागने का होगा, स्पीड होगा, तो आप लोग पढ़ के आएंगे तो पकड़ पाएंगे। थोड़ा जो भी कुछ मुश्किल होगा तो फिर से। स्पीड पकड़े, अभी आज से वो स्पीड चली। अच्छा, फिर भी हम आज आज हम लोगों का लक्ष्य है
कि आज 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण प्रभु इतना एक्सपीरियंस सारे आदमी प्रभु इतना समझ में नहीं आएगा हम लोगों की इतना जल्दी। बहुत हाँ माता जी, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा प्रभु, इतना जल्दी भागोगे तो। कोई हमको जल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं, और वैदिक भक्ति में हमने देखा क्या क्या था, कितने भक्ति, वैदिक भक्ति में कितने प्रकार के भक्ति के अंग हैं? 2 अपर जी। 2। टोटल वैदिक भक्ति का टोटल कितने अंग हैं? 64। हाँ 64, बहुत सुंदर। और उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो क्या क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति और अन्य। बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने कौन सा वाला जो पार्ट कर लिया है? प्रवृत्ति के 10 अंग हम लोग ने कर लिया है, 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिगिनिंग है, ये हमारा भक्ति के द्वार है, ये कर ध्यान, इससे हमको भक्ति के अंदर प्रवेश मिलता है। ठीक है, तो 10 हम लोगों ने कर लिया है। 7वें अध्याय में 2 मोस्टली जो है 10 प्रवृत्ति और 10 निवृत्ति, पूरा 10 निवृत्ति नहीं है, कुछ 8-9 जो है निवृत्ति का है, हम लोग चर्चा करेंगे अभी 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अपराध है 8वें अध्याय में जितने भी, हाँ तो लास्ट जो है ना 10 हम लोगों ने देखा था, उसमें 10 जो निवृत्ति है उसका जो 10वां पार्ट है, क्या कहते हैं उसमें? अपराध है, सेवा अपराध और नाम अपराध, 9वां। तो वो अपराधों का लिस्ट है 8वें अध्याय में, कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए समझने के लिए नहीं है, उसने लिस्ट दिया है क्या क्या अपराध है, सेवा अपराध, ऐसे 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं। फिर और भी 29 प्रकार के सेवा अपराध जो वहां से वराह पुराण से बता रहे हैं। और फिर हम लोग जो हर दिन जो है नित्य क्या करते हैं, 10 वो नाम अपराध पढ़ते हैं ना, वो लिस्ट है, सिर्फ लिस्ट दिया हुआ है 8वें अध्याय में। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्या भी पढ़ेंगे उसका 8वें अध्याय में उसका लिस्ट। तो कोई पढ़िए अभक्तों का संग त्याग, एकादशी के दिन 64वां 60। तो वो हम पढ़ रहे थे, एकादशी के दिन उपवास करना। हाँ कर लिए, वृक्ष को नमस्कार कर लिए हम लोग। प्रभुत्व का संग। अब भक्तों, अब हम लोग जो है निवृत्ति का पहला पढ़ना शुरू कर, कोई पढ़ी? निवृत्ति का है। हाँ निवृत्ति का। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं हाँ मैं? जी, हाँ मैम पढ़े। ठीक है प्रभु जी। अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी है, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी है। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी है, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। थैंक यू। आगे प्रभु ना प्रभु जी। नहीं मैम, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। हाँ माता जी पूछ रहे हैं घर में कोई और भक्त है तो कैसे बचना चाहिए। तो कोई भक्त, गृहस्थ भक्त महाप्रभु से जाके प्रश्न किया कि वैष्णव कौन है, वैष्णव का आचार क्या होना चाहिए। तो कहते हैं असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार, यही वैष्णव का आचार। असत संग क्यों कह रहे हैं? कि जैसे घर को हम सफाई कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। ये हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मुख्य मकसद क्या है? भक्ति में हमको आगे बढ़ना, भगवान के करीब जाना ना। और भक्ति में तभी हम आगे बढ़ेंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा, सुंदर होगा, शुद्ध होगा। नहीं
तो हम लोग हरि नाम करते हैं, हरि कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब, इससे हमारा हृदय बहुत पवित्र होता है। पर उसके साथ साथ हम लोग उसके ऊपर नहीं ध्यान दे पाते हैं कि उससे फिर से वापस फिर से गंदगी भी हमारा हृदय गंदा भी हो जाता है, अशुद्ध भी हो जाता है, उसके ऊपर नहीं ध्यान। तो कह रहे हैं कि दोनों बात का इस भक्ति में सतर्कता रखना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। अगर ऐसा नहीं करेगा व्यक्ति तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, वो भी जरूरी है। तो घर साफ कर रहे हैं और पीछे से फिर से आगे कोई झाड़ू लगा और पीछे से गंदा डाल दिया, तो कभी साफ ही नहीं होगा। नहीं, ऐसा हमारा जीवन पर्यंत चलता आ रहा। घड़ा में पानी डाल रहे हैं ऊपर से और नीचे से होल कर दिया, तो नीचे से निकलता जा रहा है। तो कह रहे पहला काम करो, असत्य संग त्याग, यही ये वैष्णव का आचार। असंत में अब क्या है, तो कह रहे हैं कि वो क्या है, स्त्री संगी। एक तो कैसा है, स्त्री संगी है, और एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर, ऐसा। मतलब इस संसार में बहुत ज्यादा कैसा होना चाहिए, उसको आसक्त जो है उससे हम लोगों को कोशिश करना है बचने के लिए, है कितना, उसका संग नहीं लेना है। संग का मतलब क्या है माता जी? अब अगर ऐसा कहेंगे तो प्रभुपाद जी कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए? वहां पे क्या है, वहां पे जो है नशा, जुआ, है मदिरा पान जो है, नशा, अवैध संग, ये सब क्या है, नॉर्मल। ऐसा कोई रूल ब्रेक का कोई ऐसा सिस्टम है? हाँ नॉर्मल, वो नॉर्मल लाइफ है। जब इसको ब्रेक करने का, ऐसा रोकने का प्रभुपाद जी ने बताया, तो उनके लिए ऐसा शॉकिंग लग रहा था, ऐसे क्या है। तो प्रभुपाद जी किस लिए गए थे? तो भक्त को क्या करना है, संग देना है, लेना नहीं। प्रभुपाद जी कहे भाई अमेरिका जा रहे हो स्वामी जी, आप जो सूट बूट पहन के जाना है, धोती कुर्ता में जा रहे हो। बोले प्रभुपाद जी कहे मैं धोती पहन सिखाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने थोड़े जा रहा हूँ, है ना उनको। तो वहां पे सिखा करके लेके पूरी दुनिया को पहना। हमको भक्ति में इतना स्ट्रांग रहना है कि जाकर के अगर हम जाते हैं, संपर्क होता है, तो हम उनका संग न लें, जबकि हम संग दें, उनके ऊपर कृपा का भाव रखें। ज्यादा संग अटैच, उनके साथ मिंगल नहीं होना। उसको पहले हमने बताया, उसमें बताया ना कि उसको भी भक्त बनाना है। इसमें बताया ना, पहला हम लोग जो पढ़ रहे थे 10 प्रवृत्ति में, तो उसमें आया था एक बात, कब क्या था कि उतना ही व्यवहार करना उनके साथ में, जो जो संसार के साथ कितना, जितना हमारा भक्ति बचा रहे और भक्ति आगे बढ़े, उससे ज्यादा उसके साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है। फिर हम लेने लगेंगे, हैं उनका संसार का कहानी, उनका क्या हो रहा है घर में, परिवार में, वो सब क्या चल रहा है, वो सुनेंगे, फिर वो पकड़ लेगा, अरे वो तो बहुत, उनका तो घर में आज कार आया, ऐसा खरीदा, वैसा, फिर तो कहानी शुरू हो जाएगा, हमारे दिमाग में भी वो पकड़ लेगा। तो करे ऐसा स्त्री संगी है उसके साथ, है, और बहुत ज्यादा जो भौतिक उसमें क्या है, आसक्त है भौतिक संसार में, इनसे क्या करना है, दूर। और करे एक और अवैष्णव होते हैं, क्या होते हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते हैं, वो मायावादी। तो करे दोनों से, जो बहुत संसार में आसक्त है, और दूसरा जो भगवान को, जो सुप्रीमेसी है, भगवान का जो स्वरूप है उसको स्वीकारता नहीं है, हमको उसका संग बिल्कुल नहीं करना है। तीन हो गए। सतर्क रहना नहीं। स्त्री संगी मतलब वो संसार का संगी, भौतिकवादी। स्त्री संगी में भी जो अवैध संग करता है उतना खतरनाक है, नहीं है जितना कि खतरनाक वो व्यक्ति है जो हमेशा उसका चिंतन करता है, उससे बहुत दूर रखना चाहिए, बहुत ही डेंजरस है। तो अब कह रहे हैं कि इतना अच्छा बात बता रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। देख सोच सकते हैं कि ये इन लोगों का संग करना इतना खतरनाक है। कात्यायन संहिता से एक रेफरेंस दे रहे हैं, वरम भूत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थित ही न सौरी चिंता विमुख जन संवास वैसव कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का जो कृष्ण जन विमुख है, इनका बिल्कुल संग नहीं करना। इनके बदले में अगर हो सकता है, अगर मुझे कैसा
पंजरांतर, अगर जो है पिजड़ा, लोहे के पिजड़े में हमको कोई डाल दे, बंद रहना हो तो वो मंजूर है। उतना ही नहीं, आग का ज्वाला है बाहर है और उसके अंदर हमको रहने का कर है तो वो मंजूर है, वो स्वीकार करो, लेकिन अभक्त का संग बिल्कुल नहीं। और कह रहे उतना ही नहीं, विष्णु रहस्य से एक और प्रमाण दे रहे, क्या कहते हैं, आलिंगन वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलौकसाम न संघ शल्य युक्ता नाम नाना देवैक सेवी नाम। कह रहे हैं कि आलिंगन वरम मन्ये, उसको हम खुशी से स्वीकार कर लेंगे। किसका आलिंगन करने के लिए करे, व्याल, व्याल व्याघ्र और जलौकसाम। व्याल मतलब जो सांप है, विषैला सांप, उसको हम आलिंगन कर रहे हैं, खुशी खुशी उसका आलिंगन कर लेंगे हैं। और व्याघ्र जो शेर है, बाघ है, उसको भी हम गले लगाने के लिए तैयार हैं, या फिर घड़ियाल। लेकिन किसी भी स्थिति में अभक्त का संग हैं? सोच सकते हैं बाबा कैसा, कितना मतलब कितना डेंजरस हो जाओ। भक्त अपने भक्ति के लिए जब सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, ये जान लेना है, बहुत खतरनाक है। जन्म 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 फिर इसमें फंसा रहेगा, भक्ति फिर कभी उसका पनपेगा ही। तो वो हम जब यहाँ से बाहर जाते तब तो सब भक्ति अभक्ति ही है, हाँ अभक्त है। इसलिए माता जी भक्ति का इतना हमको प्रयास करना, इतना प्रैक्टिस करना ना, उनका गंध हमारे अंदर प्रवेश नहीं करे, हम अपना प्रभाव उसके ना उसको दे दे, ना कि हम उसका ले लें। ये लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करने के बाद भक्त का डेफिनेशन कैसे? भक्त मतलब जिसको जिसको इसका ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान नहीं है, वो बहुत ज्यादा उसको सब कुछ भगवान, जो भौतिक सुख जो है ना, वही सब कुछ है, संसार का सुख ही वही सब कुछ है। हाँ? तो वो भी नहीं करते और करते उसको भी नहीं करते भक्ति। हाँ मुझे लगा ना। अब देखिए होता क्या माता जी लोगों के साथ में क्या होता है, या अगर आप भी ऐसे लोगों से कनेक्टेड है ना, जो जो यही घर परिवार का सुना रहे हैं कहानी, अच्छा उसके यहाँ ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया ना, और भक्ति सही चल रही थी, जब आएगा सुनेगा यहाँ पे जब करेगा ना तो उसका मन शांत है, बढ़िया है, यही लाइफ अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो 2-4 हफ्ता, एक दो महीना चलेगा ना, सुनेगा ना, दिमाग उसका घूम जाएगा, "ए, क्या है भक्ति, भक्ति भक्ति में मन उसका नहीं लगा, फिर वो भी उसमें ही परेशान, अभी कैसे इसको बनाए, कैसे बनाए, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, हमारा तो ऐसा स्थिति है, ऐसा ही शुरू हो जाए कहानी, फिर भक्ति गए। तो वो उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाता है। तो वही संघ है, जब उसके साथ समय बिताने लगे, सुनने लगे, मानने लगे, वो मानने लगेंगे धीरे धीरे। जब तक उसको मानते नहीं है ना, अपने अंदर नहीं लेते, तब तक वो आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ ठीक है, हमको फुल कन्विंस हो जाना है इसको जान करके, नहीं यही अंतिम। इसीलिए पहला बताया ना, गुरु पद आश्रय है, उसके बाद दीक्षा। दीक्षा के लिए बोला ना, शिष्य का क्या होना चाहिए, उसका क्वालिटी, हाँ मालूम होना चाहिए कि इस संसार में दुखी कही है, तो अब उसमें प्रयास नहीं करेगा उस संसार में जो है अपना जाल बढ़ाने के लिए, वो जानता है फंसेगा, जितना फैलाओगे इसमें उतना फंसेगा। तो उससे अब बचने के लिए सतर्क रहेगा, हर क्षण सतर्क रहेगा। जिससे भी संपर्क करेगा तो वो बस व्यवहार के लिए संपर्क, ऑफिस गए व्यवहार से, ड्यूटी जितना है उतना किया, ज्यादा अब उसका संसार का नहीं। हाँ कुछ जरूरत है उसका, कुछ हम चाहिए, अगर ऐसा इंटरेस्ट दिखता है तो किसी को भक्ति का प्रचार कर देना, बता देना, नहीं इंटरेस्ट है तो तो वो भी वक्त में आते क्या, जो भगवान को मानते तो है, पर अभी अभी जैसे देखे अभी वो जुड़े नहीं हाँ भक्ति से, पर वो भगवान को मान रहे हैं, अगर हम उसको प्रीच करेंगे तो वो आएंगे ऐसा, तो हम उनको क्या करना चाहिए? वो अभक्त में आएगा या भक्त है, पर वही बोल रहा है उनका संग नहीं लेना है, हमको संग उनका श्रद्धा लेवल का डेवलप कर देना है। हाँ हम अपने प्रभाव से उनको ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करुणा। करुणा भाव से रखना है, उनको देना है। जो इनोसेंट है, जो इंटरेस्ट है, हमको पता है कि इनको जानकारी नहीं है लेकिन अच्छे हैं, और हम उनको बताएंगे तो सुन सकते हैं, तो उनको हम लोगों को बता, प्रेम भाव से। हाँ प्रेम ऐसे देना, ठीक है। वो धीरे धीरे आएगा, मतलब तो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है, शुरू शुरू में नकाराना भी नहीं है, एकदम से ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे ना, तो भगवान हमको, परमात्मा जो है ना, उस गाइड करते हैं, किसके साथ कितना व्यवहार, कैसा व्यवहार करना, क्या, वही आइडिया भी देते हैं आपको, नॉलेज भी देंगे, तो आपको बुद्धि दे देंगे, हाँ इसके साथ ऐसा।
तो उसमें क्या होता है, अपराध नहीं था। अभी बिगिनिंग स्टेज पे हम लोग थोड़ा जानबूझ के ऐसे ना करेंगे ना, तो क्या होता है, वो उनको गलत फील हो सकता है ना, ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, जब जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो करुणा आता है, करुणा भाव से। और कितना कितना किसको करुणा दिखाना है वो भगवान सब कुछ गाइड करते हैं, बताते हैं उतना वो सब। आपकी आपकी भक्ति के लेवल के ऊपर है। हाँ, भक्ति के ऊपर, भक्ति जितना हम भक्ति जैसा अच्छा करेंगे ना, तो धीरे 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 ये सब। लेकिन शुरू शुरू में हमको अपना थोड़ा प्रोटेक्शन, इसका ध्यान देना कि भाई ज्यादा मिंगल, हाँ मिंगल ज्यादा नहीं, हाँ बहुत ज्यादा अवॉइड भी, नेग्लेक्ट नहीं करना उनको। हाँ, तो हम फिर भक्ति नहीं दे पाएंगे, वो भक्ति में कभी नहीं आ पाएंगे, ऐसा हम छोड़ ही देंगे तो। लेकिन हमको उस ऐसा नहीं फंस जाना है कि हम गए, हम ही उनके साथ में बह गए फिर से, हमारी भक्ति बंद हो गई। तो इसके लिए सतर्क कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है इस तरह, ठीक ना। और आगे आगे क्या कहते हैं, एक यहाँ पे कहते हैं, ये कोई पढ़िए, मायावादियों का कहना है। हरे कृष्ण प्रभु। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त हैं वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक हैं, गीता में भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतएव विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंस पशुओं के साथ रहना श्रेयकर है। आगे पढ़ो प्रभु। हो गया। कह रहे हैं ना, यहाँ पे बता दिए एक्चुअली क्या है। ये लोग मायावादी जो हैं ऐसा सोचते हैं कि कोई भी देवता का पूजा करो, भगवान का सब सेम एक ही है। सेम है, कुछ भी करो और भगवान के पास ऐसा। वो भी तो भगवान का रूप है। हाँ ठीक है, तो इसलिए कह रहे भगवान भगवत गीता में क्लियर बताया ना, जो देवताओं की पूजा करे कहाँ जाएगा, देवलोक। देवान देव यजो जानती, देवलोक को जाएगा। देवलोक को जाएगा। मत भक्ता यान्ति माम, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति मेरे करेगा, वो पास आएगा। मेरे धाम को आएगा। कह रहे हैं कि वो भगवत प्राप्त, जो भगवान को जो भक्त हैं वो भगवत धाम जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं इसमें इन लोगों को इनका बुद्धि नहीं है, काम वासना के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देवताओं के पास क्यों जाते हैं, जो भी उनको कामना है ना, धन हाँ प्राप्त, उसके लिए, हाँ श्री- उनके पास में जाते हैं। तो ये क्या हुआ, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कह रहे और कह रहे हैं कि इसलिए ये विष्णु रहस्य में ऐसा बताया कि हम गले, सर्प को गले लगा लेंगे, शेर को, व्याघ्र को हम गले लगा, हाँ सांप को, सोचिए, और घड़ियाल के साथ, मगर के साथ हम रहने के लिए कह रहे हैं कि इसलिए इनकी इतना निंदा किया, कठोर निंदा किया है जो देवताओं की पूजा करते हैं, कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंसक जो पशु हैं उनके साथ रहना मंजूर। श्रेयस्कर, मंजूर है। नहीं आवाज नहीं आप लोगों का आ रहा है क्या? ठीक से आ रही है प्रभु। आ रही है प्रभु, आ रही है। प्रभु जी। ठीक, आपको नहीं आ रहा? ठीक, एसएमएस के मतलब के कौन सा मतलब? अच्छा अभी पढ़िए नेक्स्ट, अयोग्य शिष्य न बनाना। तो प्रभु जी, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए या ये कैसे बोल रहे हैं? हाँ, आगे आगे इसके बारे में चर्चा करें, नोट करके रखिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उनके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाए, न उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हों। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या बोल आगे रहे हैं कहाँ ना, पढ़े? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये थोड़ा भक्ति में जो आगे हैं, सन्यासी हैं, वहाँ थोड़ा काफी आगे पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये संदेश दे रहे हैं कि अयोग्य शिष्य नहीं बनाना। कभी कभी क्या होते हैं ना, कोई कोई गुरु, कोई सन्यासी ऐसा कर दिया, ऐसा कोई शिष्य को स्वीकार कर लेता है बहुत, उसका उद्देश्य क्या है, भगवत भक्ति नहीं है, और वो कुछ फेवर कर दिया, गुरु को कुछ ऐसा कर दिया, और जिसके वजह से उसका बात उसको सुनना पड़ता है गुरु। तो ऐसा पर अयोग्य शिष्य को ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए, गुरु को ऐसा अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कोई बहुत, जिसके पास पैसा है, धन है, ऐसा उसने क्या कर दिया, गुरु को दे दिया, और उसके बाद उस कुछ कुछ जो है वो अपना मनमानी वो उस बेस पे शिष्य उस बेस पे करने लगता है। तो गुरु को ऐसे कोशिश करना चाहिए, ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करे, तो हमारे में आएगा ही। ठीक ना। तो ये सन्यासी के लिए, उच्च जो स्तर पे पहुंच चुके हैं उनके लिए है। तो एक बार भक्ति जब एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो एक एक बहुत ज्यादा डोनेशन देता था जो, हाँ, व्यक्ति, और अपने हिसाब से वो टेम्पल में ऐसा मनमानी करवाना चाहता था। हाँ, तो उनको वार्निंग दिया, तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे पैसे से चल रहा है, ये संसार सब भगवान के पैसे से चलता है। ऐसा जो सोच रहे हो उसमें सोचना बंद करो। हाँ, जैसा आचार्य बताए, जैसा उसके हिसाब से आपको चलना है, फॉलो करना है। करने भी नहीं देते ना, मनमानी को नहीं, देखना, नहीं। बचना मेरा में शिष्य है ना, तो हाँ दे। बिल्कुल नहीं करना। तो वैसा उसके अंदर ऐसा होना चाहिए, इसको सावधानी दे, चेतावनी दे, नहीं तो वो शिष्य भी बर्बाद और गुरु भी बर्बाद, दोनों ही। हम डूबेंगे तो भी ले डूबेंगे। हाँ, एक बार हुआ ना ऐसे शिष्य बहुत, एक बार प्रभुपाद जी से शायद वृंदावन में या कहाँ कहीं यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, और देखा एक सांप था जिसको मरा हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां खा रही थी। तो ऐसे शिष्य ने पूछ दिया, प्रभुपाद जी बोले ये पिछले जन्म में गुरु था, और ये सब जो चींटियां सब चेले हैं, तो पिछले जन्म में उसका खाया ये, आज इसको वो सब खा। ठीक है। तो अयोग्य शिष्य नहीं बनाना, क्या करें, और बहुत बहुत हाई कास्ट, बहुत ज्यादा जिसमें पैसा लगना है, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं प्लान करना, ऐसे उद्यम कार्य नहीं करना, ऐसा बहुत ऐसा मंदिर नहीं बनाना। तो उसका क्या होता है, उसका सब श्रम, उसका सब चिंतन उसका उसमें जाने लगता है। तो सन्यासी का ये काम नहीं, डायरेक्ट काम नहीं है। सन्यासी क्या कर सकता है, जिसका स्वभाव जो है रजोगुण का है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, वैसे शिष्य उसके हैं, तो उसको डायरेक्ट लगा सकता है उसमें। सन्यासी को, गुरु को उसमें डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए कंस्ट्रक्शन में, ठीक ना, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट काम गुरु का है, और लोगों का सब ध्यान देना, हाँ, भक्ति में उसको आगे बढ़ाना। तो उस तरह से वो इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन वो उसको खुद को उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, मंदिर नहीं बनाना, उसका मन उसमें ही लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो गुरु है, जो ब्राह्मण है, जो सन्यासी है, और सबसे ऊंचा उसका, बहुत ज्यादा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ तक कि जो राजा है, क्षत्रिय है ना, उनसे उनको उस काम में इन्वॉल्व कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, उसके अंदर गुण भी वैसा नहीं हो, मैनेजमेंट गुण नहीं होगा। तो यदि अपन ये जो बेसिक रिस्पॉन में भी बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, फिर वो उसको कैसे लेते हैं? डायरेक्ट सन्यासी नहीं उसमें इन्वॉल्व होता, वो किसी न किसी अपने जैसे शिष्य हैं, जो जिनके पास अधिक धन है, या जो उनका शौक है करना, जिसको शौक है, सब बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाहर का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ये अपार्टमेंट, वो बना अपार्टमेंट, तो उनको वो उधर से है ना, उनका वृत्ति वैसा ही है, यहाँ पे आके उनको माला दे देंगे तो नहीं करेंगे, तो उसी बहाने भगवान की सेवा में उसको लगा देते हैं, उसके थ्रू करना, डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व। इन्वॉल्वमेंट रहता है ना तो सिर्फ ओवरऑल जो देखते हैं, रिपोर्ट कर दिया, उसको आके देख लिया, थोड़ा मोड़ा गाइडेंस कर दिया, उतना बहुत ज्यादा उसके अंदर एकदम वही A to Z जो है उसके अंदर
ऐसा नहीं देखते। ना और बट करें प्रभु कि ये बहुत अत्यधिक पुस्तकों को नहीं पढ़ना। कह रहे हैं कि भक्ति के लिए जितना हमारा भक्ति प्रोटेक्टेड रहे, भक्ति बची रहे, भक्ति में हम आगे बढ़े, एडवांस हो, उतना ही किताब पढ़ना है ना। जैसे बता भी दिया इसमें प्रभुपाद जी, व्यवहार था कोई भगवत गीता को ठीक से समझ ले, भागवतम को, चैतन्य चैतामृत है, भक्ति रसायन सिंधु, तो बस है, भक्ति के कर पर्याप्त है। और उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने का झंझट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सफिशियंट है, PhD तक है, हाँ? ठीक ना। बहुत करें कि वो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसको युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पे देखिए, युधिष्ठिर महाराज को नारद जी चेतावनी दे रहे, मना कर रहे हैं। ऐसा ऐसा सन्यासी को जो ऐसा शिष्य स्वीकार करता है उसको मना कर रहे हैं, ऐसा शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहिए। और बुक को, किताबों को उस ऐसा इस तरह से कुछ लोग पढ़ते हैं ताकि हम इम्प्रेस कर पाए लोगों को ना, अपने ज्ञान से, हाँ, श्लोका से, ऐसा लोग जाने कि हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत हम जानते हैं, उस तरह से हम बहुत सारे शिष्य बना ले। ऐसा टेम्पल, अच्छा टेम्पल जो होता है, कह रहे हैं कि टेम्पल हम दूसरे के थ्रू, अगर कोई किसी के पास धन है वो टेम्पल बनाना चाहता है, उसको लगा दो। उसमें उदाहरण देते हैं कि रूप गोस्वामी जो है, किसका, अकबर के समय में वो जो थे, मान सिंह थे, मान सिंह आए थे उनके पास में, तो उनको बोले आप बढ़िया सुंदर गोविंद देव के लिए मंदिर बनाइए, तो बढ़िया मंदिर बनाए, पर वो इन्वॉल्व, उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं। कभी कभी प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति कि कोई उसको ऐसा धनी व्यक्ति मिल गया, उसको बोलते हैं बड़ा टेम्पल बनाओ, पर वो दिखाने के लिए टेम्पल बड़ा है ऐसा, और उसका उसमें सुख है, उसमें सुविधा, उस टेम्पल में रहना चाहता है ऐसा सुंदर, वो उसका भावना ऐसा नहीं होनी चाहिए। करे कि उससे अच्छा है, रूपा जी कहते हैं टेम्पल का मतलब क्या है, प्रीचिंग। हमारा जो है मेन मिशन क्या होना चाहिए, प्रीचिंग, प्रचार। प्रचार नहीं है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पैसा अगर है तो क्या करो, पैसा है तो टेम्पल नहीं बनाओ, टेम्पल से अच्छा है जितना हो सकता है बुक प्रिंट करो। और प्रभुपाद जी भी वही कर रहे हैं, मैं भी ये चाहता हूं, मैं अपने शिष्यों से भी चाहता हूं क्या, कि ज्यादा से ज्यादा बुक प्रिंट करें और उसका प्रचार करें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, भगवान का जो है महिमा, भगवान का जो नाम का ग्लोरी है उसको प्रचार करें। कितना कितना ही है इसमें, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट है हमने कवर कर लिया। आप लोग पढ़िएगा, कुछ डाउट हो तो फिर चर्चा कर सकते हैं। पढ़िए नेक्स्ट, सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में समभाव। पद्म पुराण में कथन है, जो लोग कृष्ण भावना अमृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि असल में जो संसार में कभी हमको कुछ हो सकता है कि भोजन के लिए व्यवस्था न हो, कहते हैं उसको पद्म पुराण से, अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्य आच्छादन साधने
अविक्लव मतिर्भूत्वा हरिम एव धिया स्मरेत्। कह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा परिस्थिति आ सकता है, व्यक्ति के पास भोजन के लिए भी कुछ व्यवस्था न हो, हाँ, या कपड़े का व्यवस्था नहीं हो, या कुछ उसका उसका बहुत कोई अच्छा चीज है जो वो क्या हो गया, विनष्ट हो गया, हाँ, नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, अलब्ध या प्राप्त नहीं होता है, या फिर विनष्ट या बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, तो उस स्थिति में करे कि अविक्लव मतिर्भूत्वा, उस समय भी उसकी मति कैसा होना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सावधान कर रहे हैं कि इस ऐसा अगर जिसका जिसके मति में, जिसका बुद्धि में, जिसके मन में ऐसा शोक है उसके प्रति, जो शोक है, क्रोध है इसके मन में, तो कभी भी भगवान उसके हृदय में प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसी का चिंतन करता रहता है। हाँ, वो चिंतन भगवान का नहीं कर, तो उसके कर शोकादय अवश्यवर्तिता करें। फिर से पद्म पुराण से ही शोका मर्षादिभिर भावैर आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। कैसे करें कि उसके हृदय में कभी भी कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। ठीक है, जिसके मन में क्या है, शोक और सब क्रोध मोह आदि है, तो उससे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें विचलित नहीं हो, भगवान का कृपा समझ करके भगवान का उस स्थिति में भी मन को कोशिश करना चाहिए, भगवान का चिंतन करें, मन चिंतन में लगाए। नेक्स्ट देवता देवता पढ़ने दीजिए उधर से, कोई ऑनलाइन से पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए, भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह से आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतएव वे सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। थैंक यू माता जी, समझ में आया प्रभु जी, आप जो प्रश्न कर रहे थे ना, इसलिए मैं रोक के रखा था। तो करें हरिर एवं सदा आराध्य, हरि की आराधना सदा करना है, सदैव करना है। पद्म पुराण से कह रहे हैं सर्वदेवेश्वरेश्वर, क्या क्यों करना है, क्योंकि सभी देवताओं के भी वो ईश्वर हैं, भगवान। लेकिन कर इतरे, सावधान कर रहे, इतरे ब्रह्म रुद्रादया न अवज्ञा कदाचन, क्या करें कि लेकिन भगवान का तो सदैव आराधना करना है, क्योंकि वो सभी देवताओं के क्या है, ईश्वर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रह्मा रुद्र आदि और जो देवता हैं उनकी अवज्ञा हो जाए, उनका अनादर कभी भी, कदाचन, किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं होना चाहिए। हम पूजा किसका करेंगे, भगवान का, लेकिन किसी करे कि वो तो बहुत बड़ी बात, ये ब्रह्मा रुद्र, हाँ, और देवता आदि, ये सब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंचे पोजीशन पे है, यहाँ तक कि हमको चींटी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर देवताओं की तो बात ही क्या है, ये जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं, ये बहुत बाधा है भक्ति में, इसलिए इसको बता रहे हैं, इसको ध्यान से लेना है। हाँ, ठीक ना। अब अगला इसी से रिलेटेड अगला बात है, उतना ही नहीं करें, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। पढ़िए आगे। यह महाभारत का कथन है, जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। थैंक यू।
तो क्या करें, चींटी को सम्मान उतना ही नहीं, सब जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी जीव दिख रहे हैं सबके ऊपर कैसा करुणा रखना, करें पुत्रवत, पितेव पुत्र करुणो नो द्वेजयति योजनम विशुद्धस्य ऋषिकेशस तरुणम तस्य प्रसिद्ध। कारण कि जिस प्रकार से पिता पुत्र के ऊपर कृपा रखता है, करुणा रखता है, पुत्र गलती करता है फिर भी माफ करता है, करुणा भाव रखता है उसके ऊपर, वैसे और कोई जीव है उसके ऊपर भी कैसा रखना है, अनायास बिना मतलब का ध्यान रखना है कि किसी पेड़ का पत्ती हमसे टूटे नहीं, उसको भी दर्द होता है। बिल्कुल ऐसे नहीं हम कहीं पे भी अपना गाड़ी ले गए चढ़ा दिए, ये भावना नहीं है तो भक्ति अभी हम शुरू नहीं हुई। हमारे स्वरूप दामोदर के साथ में हाँ? बहुत अच्छे करते हैं, कीर्तन करते हैं स्वरूप दामोदर। हाँ उनके साथ में 10-15 साल पहले तो उनके घर में जा रहा था, तो बीच बीच में पत्थर है, बीच में ग्रास है, तो ग्रास पे भी पैर नहीं रखने बोले। महाराज एक बार ऐसे जैसे भक्त कुछ लोग हैं, चावल बनाते हैं उसमें पानी निकलता है गर्म, मार ले जाके वो क्या कर रहा था, ऐसे ही डाल रहा था घास पे, तो उसको मना किया महाराज क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा देर रोको उसको ठंडा करो फिर ले जाकर घास, घास को दर्द नहीं होता, उसको भी जलेगा ना पानी। ऐसा दर्द हमको भाव होना चाहिए सब जीव प्रति, ऐसा भावना आना चाहिए, अननेसेसरी नहीं तोड़ना, नहीं चढ़ा देना, कुछ भी नहीं मार देना, तोड़ देना है। कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है तो ठीक है। ये समझ में, ग्रास पे तो बोलते हैं चलना चाहिए, वो ग्रास पे पैर नहीं रखते। ग्रास पे चढ़िए, चलना है, चलिए चलिए, ग्रास पे ऐसे आम चल रहे थे, ऐसे चल रहे हैं, उसको विनष्ट नहीं करना, उसको जूते पहने उसको ग्रास पे नहीं चल रहे हैं। हाँ तो ऐसे चलिए, पैदल चलिए। हाँ और पूरा पूरा आपको कोशिश रखना है, ये ध्यान देना है उसके ऊपर, ऐसा करुणा भाव रखना है, ऐसा नहीं हाँ उसको जो मर जाए इधर से उखाड़ा फेंका थोड़ा ऐसा। मतलब इसमें ऐसा भी है ना कि जब घास पे और इतना दया दिखाना, जो जीव जीव है उनका, वो जीव है, वो भी गाछ भी जीव है, वो भावना आना हमारे अंदर। पेड़ पौधे भी। हाँ ऐसा नहीं है गाड़ी कहीं पे भी चढ़ा दिया, कहीं काट दिया, मार दिया, तोड़ दिया, ये भावना से हमको बचना, उसके अंदर भी दर्द है। वही सेम हमारे, और कैसा करे, पुत्रवत, जैसा पिता का पुत्र के प्रति करुणा होता है वैसा उनके जीव के प्रति हमको हमारा करुणा होना चाहिए। ऐसा जब होगा, सच बता रहे हैं, तभी हमको कृष्ण का कृपा मिलेगा। कह रहे हैं कि तब विशुद्ध, तब ये तभी भावना आएगा जब हमारा हृदय विशुद्ध हो जाएगा। और तब कह रहे हैं कि ऐसा तुरुणम तस्य प्रसिद्धति ऋषिकेश, तब भगवान बहुत ही जल्दी उससे। हरे कृष्ण प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहे। हरे कृष्णा आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है। आ रहा है ना, थोड़ा माता जी एक बार कोशिश कीजिए, एक बार आपका प्रभु जी डिस्कनेक्ट, साउंड नहीं आ रहे। एक बार थोड़ा 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 डिस्कनेक्ट करके, थोड़ा एक बार कोई कॉल कर दीजिए माता जी को, डिस्कनेक्ट करके बोलिए कनेक्ट करने का। फ्लाइट मोड करके बस बंद कीजिए। हाँ फ्लाइट मोड का ऑन ऑफ करके एक बार ऐसा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 7वां अध्याय कंप्लीट किए, हम लोग 8वें अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो है जो, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक हरे कृष्ण, एक क्वेश्चन। हाँ मतलब प्रभु, जैसे अभी जो फिजिकल हार्म है तो वो तो दिखता है, लेकिन वही जो वाणी से हम लोग किसी को हार्म करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ना प्रभु जी। बहुत सुंदर बात माता जी, बहुत अच्छा बात बताया माता जी। बोले फिजिकली जो हम करते हैं वो तो दिखता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल देते हैं किसी को, हाँ बहुत सही बात है। हम नहीं, लोग यहाँ तक कि बेगर बोले भी कभी कभी हम वो बहुत वो कर बिना देते हैं कि अभक्त समझ के हम उसको ऐसे देखिए इग्नोर करते हैं कि वो ये देखिए दोनों चीज जो बताएं अच्छा, उसका समन्वय बहुत जरूरी है प्रभु जी। एक तरफ बताते हैं कि अभक्त को मतलब अभक्त का संग नहीं करना, दूसरी तरफ किसी को चीटी को भी वो नहीं करना। संग नहीं करना उसके जा करके क्या बोलना हैं, कह रहे हैं कि दोनों का समन्वय कैसे हो। एक तरह कहते हैं कि उनके साथ संग में जो भक्त है, हाँ? और
इस तरह से करें करुणा, यही तो नहीं, है। इग्नोर ऐसे कर देते हैं दूर से देख के कि वो फिर उसको लगता है कि मैं छुआछूत है उस टाइप का कभी कभी अभक्त को। इसीलिए बताया कि वो जब डीलिंग, जब हमारे पास भक्ति नहीं होगी ना, तो करुणा भाव नहीं रहेगा, तो वो उसको भेदभाव लग जाएगा। जब जब करुणा आएगा, जब भक्ति हम करेंगे ना, तो करुणा आता है, नेचुरली करुणा आता है, तब हमको ज्ञान होता है ना ये भगवान है और ये भगवान के ही सब क्या है, बच्चे हैं। और कभी कभी हम लोग तो तब वो डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसको फील नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय में, क्योंकि क्या होता है, पिता होता है ना, बच्चे को मारता भी है ना, है ना, झगड़े मारता है, तो बच्चे को पता है और उसको भी पता है, क्योंकि उसके हृदय में करुणा है, उसके प्रति द्वेष भाव नहीं। समझ रहे? कभी कभी घर परिवार में बहुत लोग नहीं रहते, सभी जन लोग, तो कुछ वो भला बुरा बोल देते हैं, तो हम सहन नहीं करते, हम भी उसको भला बुरा बोल हाँ, तो ऐसा नहीं हमारे करना, व्यवहार वैसा नहीं करना, ऐसा हमको रिस्पेक्ट वो नहीं करना। तो फिर वो सिखाए, हम सिखाएंगे क्या, हम क्या सिखा रहे हैं, हमको सिखाना है। हमको सहन शक्ति। हाँ, उनको बाद में समझ में आएगा, अगर हम सहन लिए उसको, उनको बाद में, अरे देखो उन्होंने कुछ नहीं बोला, और यही भक्ति का है मेन चीज। रिएक्ट कर दिए तो आप फंस गए उसी फिर से कर्म जाल में। यही भक्त के अंदर, उसके अंदर तो क्वालिटी, उसके अंदर तो मतलब वो असमर्थ है, वो तो मजबूरी है, वो बोलेगा ही। नॉलेज नहीं है। हाँ, नॉलेज ही नहीं, और भी नॉलेज भी तो भी नहीं कर सकता है। भक्त के पास में सिर्फ ये सिर्फ उसके पास में ये पावर दिया भगवान ने, वो उसको कैसे रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया कैसे करना है ना, ये भक्त के पास में। उनके पास में कुछ नहीं है, वो जैसा होगा, मोड मोड 3 गुण है ना, उसके हिसाब से वो चलता है, करता है, रिएक्ट कर रहा है, बोल रहा है। तो जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे देखने लगेंगे, वो नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, 3 गुण से ऐसा करवा रहा है। भक्त तो ऐसे देखते हैं, समझ रहे हैं? और भक्त भक्त को जब ज्ञान होता है तो वो आएगा, परिस्थिति उसके साथ आएगी, जैसा सेम दूसरे के साथ हो रहा है, लेकिन उसको रिएक्ट वैसे नहीं करता है, फिर से वापस उसमें नहीं फंसना। रिएक्ट कर दिए तो फिर आप फंस गए उसमें। मतलब आप बता रहे कि जो दूसरा रिएक्ट करता है वो 3 गुणों के अंदर करता है, जब रिएक्ट होता है, वो रिएक्शन करते हैं, जो भी करो वो खुद नहीं करते हैं, भक्त 3 गुणों से ऊपर जाके करता है। ऊपर जाकर उसको ऊपर जाकर रिएक्ट करता है। है ना? आना चाहिए हम लोगों को, वो आना चाहिए हमको, तो तब जब आ जाएगा तो हम बंधन में नहीं फंसेंगे, तब तक बसता ही, इसलिए वो मजबूर है, वो जन्म जन्म मृत्यु इनका चलता ही रहेगा, निकल नहीं सकते हम। हम उनके ऊपर दया करना है। हाँ, हमको दया करना, हमको सिखाना, तो तब उनको भी एक दिन लगेगी, "अरे, हम तो इतना उसको जा करके भला भला कर करके आगे, और कितना आराम से उसने ऐसे सहन करती है। कर लिया।" तो इम्पैक्ट करता है। अरे, ये हम गए थे प्रचार करने के लिए, एक एक व्यक्ति था यहीं पे बेंगलोर में, करे कि ये काम करते थे, और वो हम लोग को इनवाइट किए, वो प्रचार के लिए भक्त बन गए अभी कुछ साल पहले। तो वहां के लोग जो सोसाइटी के ऊपर है, हम लोग जानते हैं इनको, इससे पहले वाइफ है कौन है, सोसाइटी में कैसा गुस्सा होता था किसी बात पे, और आज सबको प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग बुला रहे हैं, ये क्या क्या पावर है, देख रहे हैं ना, सामने देख रहे हैं कि कैसा परिवर्तन हो रहा है, वो दिखता यहाँ पे है। एक दिन का और बताया, तो लोग ऐसे गली में बैठ के सब पत्ते और ऐसे कर जो खाना पीना करते हैं। बाद में भक्त होने के बाद उनको पूछा, बोले प्लीज वो ये लाई भी हाथ में करती है। है ना? तो अच्छा है, आप लोगों का पॉइंट अच्छा था, तो हम लोगों को ध्यान देना बात पे, हमारा आचरण है सब कुछ में, जो जब हम जाते हैं बाहर। मैं क्या इसको पढ़ना है क्या, सूची को आप लोग पढ़ के आएंगे? क्लास करना है तो पढ़ना है। एक बार फटाफट पढ़ लेते अच्छा, ठीक है, तब पढ़िए आगे, जो हैं। पढ़े 32 अपराधों की सूची है, पढ़िए। 10, 10, 11 आप पढ़िए। मैं पढ़ू प्रभु जी? वर्जनीय अपराध यहाँ अध्याय 8। आप 11 के बाद पढ़िएगा माता जी, 12 से। अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्च विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है
तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण चूत का काल 12 दिन है, क्षत्रिय तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। अर्च विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए। अपने हाथों से टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। थैंक यू। माता जी पढ़िए हुए नेक्स्ट। ऑनलाइन से पढ़िए अर्च हुए। हाँ प्रभु। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़नी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति को या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने साधनों के अनुसार अर्च विग्रहों की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ते अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ते अर्पित करे। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। थैंक यू यह माता जी। 32 हाँ तो हरे कृष्ण। तो यह 32 अपराधों की सूची है और इसके अलावा और भी अपराधों की संख्या बताया है, 29 और भी लिस्ट है, वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, किसी को कुछ परेशानी है तो, कुछ समझ में नहीं आता है तो इसको चर्चा कर लेंगे फिर उसके बाद में। तो एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई भी ये वैधि और वैधि भक्ति में जो क्या है प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो इसको कहते हैं विधि और निषेध, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग इतना इतना भौतिकता में हम लोग फंस गए हैं संसार में कि हम लोग भगवान को भी ऐसा ही जनरली ऐसे कॉमन समझ लेते हैं, या भगवान का भावना नहीं होता है कि वो व्यक्ति है। ऐसा आते हैं टेम्पल में तो हम लोग को लगता है कि ये क्या है, मूर्ति है ऐसा। तो ये करने से हमारे अंदर क्या होगा भावना, वो एक व्यक्ति है, हैं? साक्षात व्यक्ति है। वैसा देखना है अपने घर में। भगवान में हम जब आए मंदिर में दर्शन करने के लिए तो हमको क्या समझना है, साक्षात भगवान वहां पे बैठे हैं। उस तरह से, उस भावना से हमको कोई भी सेवा करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपराध। तो जब ये चीजें ऐसा बताए, ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा क्या होगा, एक कॉन्शियस वैसा हो जाएगा। तो हम फिर धीरे धीरे उनको समझ लेंगे कि वो भगवान पर्सनल व्यक्ति है हमारे जैसे। हम लोग परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं कैसे ट्रीट करते हैं, उनके सामने हम लोग झगड़ा करते हैं क्या? गुरु महाराज आएंगे तो उनके सामने पैर फैला करके बैठेंगे हैं, या हम किसी को डांटेंगे, गाली देंगे ना? तो वैसे ही भगवान है सामने से, और जब हम जा रहे हैं वहां तो किसी को चिल्लाना नहीं, गाली नहीं देना, ऐसा आराम से बैठना नहीं, सोना नहीं, लेटना नहीं,
ये सब क्या है, कुछ नियम Sincere है। हाँ से हाँ, धीरे धीरे हमको वो भावना है ऐसे, ठीक ना। तो इसमें एक और छात्र जो है ना, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ये क्या है? हाँ, परिक्रमा मतलब एकदम सामने परिक्रमा करने से क्या होता है, मंगल प्रिय माता जी, अभी प्रभु जी का प्रश्न है, उसके बाद मंगल प्रिय माता जी पूछे। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं परिक्रमा के लिए कह रहे हैं कि सामने क्यों नहीं कर रहे हैं। सामने मतलब क्या, बैक भी जाता है भगवान के सामने जब परिक्रमा करेंगे ना, तो हमारा पीठ भी जाता है। अच्छा, वहीं खड़े तो रह वहीं पे नहीं, साइड में कर सकते हैं या तो मंदिर के बाहर कर सकते हैं, या फिर पूरा परिक्रमा कर सकते हैं सामने ऐसे, उनके सामने ऐसे परिक्रमा। ठीक है, माता जी पूछे क्या प्रश्न है? फिर हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में कटोर दंड। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि बोलते कि हमें, हमारे वैष्णव को ये सब लागू नहीं है कि कोई सूतक लगा, कोई मर गया या कोई बच्चा पैदा हुआ, हमें इतना अब अपना पूजा पाठ बंद नहीं होता है, वो थोड़ा बताएंगे प्रभु जी। जैसे इधर तो लिखा है कि हमें वैष्णव ना, ब्राह्मण को इतना दिन, वैश्य को इतना दिन और शूद्र को इतना दिन, पर प्रभु जी हमें तो वैष्णव है ना, तो हमारे लिए क्या है? वैष्णव तो इससे ऊपर होता है, लेकिन हम लोग अभी वैष्णव नहीं हुए हैं, तो वैष्णव हाँ हो जी, हाँ जाएंगे जी। तो जरूरत नहीं है। वैष्णव हो जाने का मतलब क्या है, हाँ हम जब जानेंगे कि हम कृष्ण के हैं, हम इस संसार के नहीं है, ये हमारा परिवार के, ये हमारा बीबी हमारा बच्चा नहीं है, ये हमारा परिवार हाँ नहीं, हाँ इस बुद्धि से ऊपर हो जाएंगे, तो वो जी। मर गया तो फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा अटैचमेंट नहीं है ना, ये हमारा बीबी मर गया, हमारा पिता मर गया, तो उसका वो तो जानता है ना ये कृष्ण का है, हमारा कृष्ण का। तो जब वो भाव आ जाएगा हाँ हमारा शरीर से नहीं, तो ये सूतक नहीं लगता। सूतक अटैचमेंट से लगता है, कितना अटैच है। जैसे क्यों हमको परिवार का ही लोग मरते हैं तो लगता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। बाहर के लोग मरते हैं तो क्यों अटैचमेंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारा अटैचमेंट। तो तो प्र- आसक्ति जिस दिन हमारी इससे हट जाएगी, परिवार से, हाँ हमारा शरीर से, कि हम शरीर है, हम आत्मा के स्तर जी पे आ जाएंगे, तो जी। ये सब फिर ये सब नियम करने की जरूरत। तो फिर फिलहाल भी फिर अभी भी करते हैं, ये नियम करते हैं, हाँ एक बस मेंटेन कर। अदरवाइज जब वैष्णव की स्थिति पहुंच गया तो ये रूल्स उसके ऊपर अप्लाई। अभी हमको तो करना है ना। हम लोग बिगिनिंग स्टेज पे अभी सीख रहे हैं, अभी तो हम पूरा पूरा शरीर के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसलिए प्रभु जी, हमें दीक्षित भक्तों का कोई घर परिवार में मर गया या बच्चा हुआ तो हमें पालना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षित ओके मतलब शुरुआत होता है ना, अभी इनिशिएटेड, अभी जस्ट हमने एंट्री ओके किया है स्कूल में, पिंडदान में अभी प्रैक्टिस करना है हमको, काफी समय प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तब जी सेल्फ जी जी। रियलाइजेशन होता है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जब हमको पता चल जाएगा अपने आप आपको, हाँ हाँ ये जी जी। संसार से, आपको परिवार से डिटैचमेंट, आपको अभी अभी लगता नहीं हमारे माता पिता हैं, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, जी जी। वो अपने आप को चला जाएगा दिमाग से, आपको पूरा विश्वास है कृष्ण मेरे पिता है, सब कुछ। हाँ वही मेरे सब कुछ है। ठीक है, वो भावना जब आ जाएगा ना, तो ये फिर जी अटैचमेंट इसे ये क्यों करें ना, इसका मतलब इससे क्या होता है कि अटैचमेंट है तो वो गया तो हमारा मन दुखी होता है, तो दुखी में कैसे भगवान के सामने जाएंगे, कैसे याद करेंगे, हाँ जी जी बिल्कुल। लिए है। हमारा मन लेकिन तो जिस कर बहुत रहा है। बढ़िया। जिसका ऐसा हो गया कि उसके बिना रहेगा नहीं तो वो, जी 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 उसका ऐसा स्थिति हो गया, वो मर गया तो बाधा है कोई, उसके वजह से कृष्ण को सेवा नहीं कर पाए, मर गया, ठीक है भैया, भगवान के मंदिर में सोचेगा नहीं, लेकिन वो बाधा है उसके लिए, वो स्थिति पे पहुंच गया, तो फिर उसके लिए ये सब सूतक नहीं लगता है। ये संसार में जो फंसे हैं ना, उनके लिए सूतक है। तो वो फिर जो उस स्थिति में होता है, हम्म। वो रोना धोना भी नहीं, नहीं नहीं तो फिर लोग उनको निर्दय नहीं समझते। नहीं 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 जैसे हमारे वृंदा गोपी माता राजीव नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वृंदा गोपी माता एक आंसू नहीं निकल वो मन हृदय में करुणा है उनके, जरूरत नहीं कि, और आ गया आंसू तो वो कुछ और के लिए आता है, उसके अपने से रिलेटेड रिलेशन के लिए नहीं आता है। सब लोग वृंदा गोपी माता एक आंसू नहीं। उसको दर्द, वैष्णव को दर्द होता है, ऐसा नहीं कि कोई मर गया दर्द नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन किस बात का दर्द होता है, उसको इस बात का दर्द होता है कि इतना सुंदर जीवन मिला इसको मनुष्य का, और इसने बर्बाद किया, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, धाम नहीं गया, कहीं गलत जोनी में, गलत जगह, गलत शरीर प्राप्त हो गया, उसके लिए उसको दर्द होता है, उसके लिए होता है। ये नहीं कि हमारा हमारा बच्चा था, ये शरीर छोड़ दिया, वो भावना उसका नहीं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन इसमें सिर्फ मंदिर नहीं, प्रभु बाकी सब साधना कर सकते हैं ना प्रभु, सिर्फ मंदिर नहीं आना हाँ, चाहिए और पूजा नहीं करना, पूजा नहीं करना चाहिए, बाकी साथ हिंदू आ सकते हैं ना, नहीं बाहर मंदिर बाहर
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अब ये सब बातें बहुत गूढ़ है। अब जो हम बात कर रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मण को 12 दिन, तो क्षत्रिय को 15 दिन लगता है शुद्ध, 30 दिन शुद्ध। तो क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये बॉडली प्लेटफॉर्म पे जो ब्राह्मण है वो बहुत कम बॉडली प्लेटफॉर्म पे रहता है, तो उसको जल्दी ही सूतक से बाहर आ जाता है। क्यों? वो अटैचमेंट नहीं रहता। वैश्य जो वैश्य है उसको थोड़ा ज्यादा, क्षत्रिय वैश्य को थोड़ा ज्यादा दिन रहता है, इसलिए 15 दिन। फिर भी वो अच्छे हैं, वो रजोगुण में रहते हैं और सत्वगुण में। लेकिन शूद्र 30 दिन उसका दिया, क्योंकि उस पूरा बॉडली प्लेटफॉर्म पे है, तमोगुण में है, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए इसने क्या किया, ऐसा डिविजन दिया। तो कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये है। तो समझ गए? संत महात्मा तो का भी सूतक अभी है। जनरली देखेंगे तो कोई है ही नहीं ब्राह्मण। सब शूद्र है। ये क्या गुरु को चुपके से प्रभु जी, ये जो मंदिर से जब निकलते हैं तो बैक दिखता है, मान लीजिए जब टर्न लेके कोशिश आते करना हैं। चाहिए नहीं दिखाने के लिए। हम लोग को अभी वो भावना नहीं है। मैं देखा था भक्ति विकास महाराज हर बार 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद भगवान को ऐसे दर्शन कर रहे थे, देख करके पीछे नहीं, पीछे नहीं, पूरा उल्टा घूमते ही जा रहे हैं। ऐसे सामने से ही जा रहे थे, पीठ नहीं दिखाए। अब तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, हाँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करके आते हैं, उल्टा आते हैं। हाँ, तो कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को पहले सिखाया जाता था कि अब पीछे पीठ नहीं दिखाना, भगवान बैक नहीं दिखाना। पावनी माता जी कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। प्रभु जी कोई और भी बोल रहे थे। हाँ, बोलिए, कोई एक बोलिए, आप बोलिए पहले, फिर माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। तो अगर फूल ना हो, अभी जैसे हम नॉर्थ में है, गर्मी पड़ेगी तो फूल आप आगे बढ़ गई। कुछ वो फूल प्रोसेस है, चढ़ाए अर्च विग्रह का प्रोसेस है, ठीक है। दान नहीं करना। वो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ प्रभु प्रभु जी, जब प्रभु जी मलेशिया से आए थे, उन्होंने गरुड़ पुराण का जो स्टोरी बताया था ना, तो उनमें उसमें तो बताया था कि ये सब करना चाहिए 12 दिन 15 दिन, क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए प्रभु जी? वही जो कोई गुजर जाते हैं तो हम लोग 12 दिन 15 दिन, करना एक चाहिए, महीना, एक करना साल, चाहिए, बोले करना उन्होंने चाहिए। क्लीन से मैं भी बताया वही कि मैं भी वही बोला हूँ ना, करना नहीं चाहिए। करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, उन्होंने दोनों एक्सप्लेन किया। तो हाँ? गरुड़ पुराण भी तो वही है ना जो गरुड़ जी ने बोला है। फिर हाँ, आप हम कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए? करना है, करना है, इसलिए मैं बोला। तो जब तक कि यहाँ तक कि उस स्थिति में जाने के बाद भी वैष्णव करते हैं। क्यों करते हैं? करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग अच्छा है। एक अच्छा अरे जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। महाप्रभु भी गए हैं ना, तो गया में गए ना, महाप्रभु महाप्रभु की है, स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने गया में पिताजी का श्राद्ध किए। तो करते हैं, करना है, करना चाहिए, करना है प्रभु, करने के लिए वो क्योंकि जरूरत भौतिक नहीं है संसार में वैष्णव को इधर आए उस तो हमको स्थिति वो पे करना ही पहुंच। पड़ता है प्रभु जी। हमारा कर्म तो करना ही पड़ता है, करना है। हरे कृष्ण क्योंकि प्रभु कभी जी। क्या होता है, ऐसा ऐसा सुन के लोग सोचते हैं कि अभी हम तो वैष्णव है, नहीं करेंगे, फिर वो हाँ? प्रॉब्लम होता है। क्या? हाँ ना। नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अभी जैसे बोला कि भाई वैष्णव को नहीं ना करना ना चाहिए, ना, तो इसीलिए बताया ना, बहुत लोग दिमाग में लगा देते हैं कि नहीं करना चाहिए। किस स्थिति में नहीं करना चाहिए? जब आपको अपना भान नहीं है, हाँ मतलब आप नहीं जानते हो कि आप शरीर हो, शरीर का ख्याल नहीं है, हाँ ऐसा हो जाए तो फिर आप नहीं करो, हाँ, ठीक नहीं सही है। बात। हरे कृष्ण प्रभु बाकी जी। तो करना जरूरी है। इसलिए बताया जब आत्म के स्थिति पे पहुंच जाएगा तो। लेकिन फिर भी उस स्थिति पे भी भक्त करते हैं। सही करते समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने के लिए भगवान या भगवान के भक्त करते हैं, वैसे करना चाहिए। माला तो करना है। कुछ प्रॉब्लम? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि बड़ा फैमिली में कोई कुछ ना कुछ होते ही रहते, किसी कोई मर गया तो फिर कोई बच्चा पैदा हो गया, वो सब सूत का चलता है। पर हमारा तो बहुत बड़ा है, वो कभी भी एक एक चलते रहते। फिर हम कब भगवान का सेवा बोले तो भोग लगाना वो सब कैसे करेंगे? जो कभी कभी माता जी, जैसे घर में ना जो लड़की होती है, छोटी लड़की है जिसकी शादी नहीं है, तो वो कर सकती है। उस स्थिति में हम बाकी भगवान को और तरह से सेवा, बस सेवा ले, इसमें क्या है, पूजा नहीं करना, भगवान का विग्रह का पूजा भोग नहीं और करना, भोग वो लगाना, वो भोग उस तरह लगाना। वो बताया ना, वो लड़की कर सकती है जो अगर मैरिड नहीं है,
या पास वाले भी कर या सकते पास वाले कर सकते हैं। तो बाकी सब सेवा हम करेंगे, भगवान का नाम जप और सब करेंगे। हाँ, हैं। पर सिर्फ भगवान का अर्च विग्रह, ये पूजा है, ये सब अवॉइड करेंगे उसको, ठीक ना। प्रभु जी और एक क्वेश्चन था। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए बोलिए। जब जैसे अभी माता जी ने बोला बड़ा परिवार है, तो उसमें परिवार में सिर्फ हमारा जो कुटुंब होता है, जैसे हमारे पिताजी, काका जी या दादा दादी, उनका ही 12 दिन होता है। जैसे मामा जी है, हमारे ससुराल, फिर उनका सिर्फ 4 दिन ही होता है ना, करेक्ट क्योंकि करेक्ट वो हमारे जेनेटिक में नहीं आते ना, हमारे लाइन नहीं आते। हाँ, सिर्फ खाली हमारा बहुत ज्यादा जो दूर के हैं तो इतना वो असर नहीं पड़ता है, और फिर कुछ दिन उतना के असर बाद। नहीं पड़ता है। जैसे अभी मेरा ससुराल पक्ष है, तो मेरे पास सिर्फ 4 दिन ही लगता है, कि अभी मेरा सही ससुराल है तो सही, सिर्फ वो 4 कम दिन कम ड्यूरेशन कम हो जाता है। ड्यूरेशन कम होता है। सिर्फ हमारा कौन नहीं होता, जैसे हमारे पिताजी, हमारे अंकल या हमारे दादा, बस वही परिवार, हमारा खुद का परिवार होता 12 दिन होता है, उनका करेक्ट सिर्फ करेक्ट। 4 दिन में होता है। ये जो जो दिन बताया वो डायरेक्ट रिलेशन, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है हाँ, उसके लिए डायरेक्ट रिलेशन का हिसाब से। सही है। तो बेसिकली प्रभु अटैचमेंट। हाँ, अच्छे से आप जितने ज्यादा अटैच है उतने ज्यादा दिन रखना है। इसलिए वो लाइक कॉन्सेप्ट वही है, उसको समझना। जिस दिन हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया तो ये हमारे लिए फुल। पढ़े, पूछिए, और किसी का कुछ प्रश्न है, नहीं तो हम लोग आगे जी बढ़ेंगे। प्रभु जी, जो मेरा था प्रश्न कि अभी हम ये अर्च विग्रह के सामने ये सब रूल्स है, तो घर में भी अगर हमारा जो ऑल्टर है लेकिन अर्च विग्रह नहीं है, फिर भी ये रूल्स फॉलो करना है ना प्रभु जी? नहीं, ऐसा स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करना है। जैसे टेम्पल में, टेम्पल के लिए जो रूल्स जो है बेसिकली मेनली टेम्पल के लिए है, और घर में जितना हो सकता है वैसा भगवान को मान करके कि भगवान ही हमारे मालिक हैं घर के, और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस तरह से व्यवहार करना है। हाँ? बताते हैं कि घर में जो है वो हमारे मुखिया हैं। हाँ, जो टेम्पल में है वो राजा है, राजा है, किंग, ऐसा उनको वैसा सम्मान देना राजा की तरह। हाँ, उस तरह से इसलिए उनको ड्रेसिंग, भोग ऐसा बराबर, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो घर में मालिक हैं, घर देखते हैं। टेम्पल इज मोर स्ट्रिक्ट। हाँ, तो टेम्पल में ज्यादा है। और घर में प्रभु जी, जो हाँ यस प्रभु जी, जो जो फोटो भी रखते हैं कि अभी सिर्फ ऑल्टर में रखना है कि कोई रूम में भी रखेंगे तो भी उसमें कुछ है रेस्ट्रिक्शन है? ना, फोटो में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अल्टर ये जो है डीटी के लिए है, पर भावना हमको वही रखना चाहिए। ऐसे वो भी वहां पे भी अलग नहीं है, भगवान वैसे ही है ना। फोटो में ज्यादा हमको ये तो अपराध नहीं रहता, पर भावना हमको रखना है। फोटो में और अल्टर में कोई अलग नहीं है, सेम वही है। भगवान वैसे ही प्रकट होते हैं, वैसे ही सेम सब कुछ, ठीक ना। जी प्रभु जी, वही आजकल क्या है कि अभी अभी कैलेंडर में भी अभी भगवान की फोटो है, और फिर जो भी हम लोग ये सोप वगैरह लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं उसमें सब में गोपी चंदन हो गया, तो उसको वो फिर हम कैसे डिस्पोज करेंगे, वो भी ये है प्रॉब्लम हो प्रदर्शन जाता है। है। अब जैसे जैसे सीरियसनेस होंगे हमको प्रार्थना करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए। जैसे टेम्पल में एक जगह पे वो लोग माला है जो निर्माल्य है भगवान का, और सब जो एक जगह करते हैं, या कभी कोई ऐसा नदी है उसके अंदर ऐसा प्रवाहित कर दे, या कुछ ऐसे जगह पे ले जाकर रखें जहाँ पे पैर या ये सब कुछ नहीं हो, ऐसा कोशिश करना चाहिए। तो भावना होना चाहिए, क्योंकि वो अलग नहीं है, भगवान सेम है। तो इसी जितना वजह हम से ना लोग, प्रभु जी, जो हमारे जपा बैग में भी भगवान के फोटो वाला नहीं लेना है ऐसे बोल रहे थे। नहीं नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, लिखा हुआ लेना चाहिए, क्योंकि लिखा सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओ, नाम भी अलग नहीं है, भगवान सेम है वैसे ही। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना, तो नाम भी लिखा हुआ उसको भी बहुत ध्यान रखना है। फोटो भी सेम है, आ गए वो भगवान, बहुत ध्यान रखना, फिर कहीं पे भी नहीं रखना उसको। रख दिया कुछ गलत नहीं, अच्छा है, फिर ले लिए, लेकिन अब उसको संभाल करके रखना पड़ेगा। ये पढ़ लेंगे। पढ़िए नेक्स्ट। ठीक है ना। ये 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख 12 पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार है। अंधेरे कमरे में अर्च विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्च विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्च विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या टट्टी करके नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूपदान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजोदर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु को त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेना चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्च विग्रह के शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्च विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समस्त अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरण, न तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि जो भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराध इस प्रकार हैं। तो अभी ये जो लिस्ट बताया, पहले जो है 32 बताया, 32 पहले अपराध, सेवा अपराध, और ये फिर से 29 सेवा अपराध जो है वराह पुराण से बता। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते पूरे हो जाएगा। हाँ, अभी 2 मिनट बस समझा देता हूँ फिर पढ़ ली। शादी में जाते हैं ना, हाँ, नहीं 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 लगा, पर नहीं लगाने से अच्छा है कि लगा देना, पर ऐसे जनरली नहीं लगाना, वो तभी लगा देना है। या अगर थोड़ा हम कुछ बना सकते हैं तो उसमें हाथ लगा दिया वक्त को। गुरु महाराज कहते थे कभी कभी तो ऐसे प्रभु की, जैसे सभी 1000 लोग हैं, 1000 लोगों का प्रसाद बन रहे हैं, वो बन रहा है, लोग ऐसे ही खाएंगे, तो उससे अच्छा है कि भगवान को चढ़ा के खिलाए तो, या फिर उतना सिर्फ आग लगा दीजिए जाके। हाँ, फिर वो बाकी प्रकार
आग लगा दीजिए, वही नहीं, आग लगा दीजिए उसके अंदर। आप जो जब स्टार्ट किया ना एटलीस्ट गुरु महाराज कहते थे, जब जाते थे ऐसे कहीं चले गए तो वो जा करके उसको बोल देना गैस चूल्हा मैं जलाऊं, जला दो। वो पूरी कर लेना। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कुछ, पर जनरल केस में ऐसा नहीं लगाना, क्योंकि क्या अगर क्या चीज प्रभु जी, नहीं समझ में आया, क्या हाथ लगाना? अगर हमसे कोई कहे कि कोई अभक्त बना है तो हम नहीं खा सकते, जब भगवान की कहने के लिए समझ में आ रहा है? माता जी का प्रश्न था कि कभी कभी ये लोग जाते हैं, शादी में शादी है, कुछ ऐसा फंक्शन है और बहुत लोग हैं, तो जाहिर सी बात है हम नहीं बना सकते हैं और भक्त को बुलाना पड़ता है, वो बनाते हैं, तो उस समय नहीं भोग लगाना, तो लगाना नहीं चाहिए। पर नहीं लगाने से अच्छा है लगा करके सबको बांटना देना एटलीस्ट, ठीक है। प्रभु जी, जो तेल का बोला ना, तेल बाल में लगा के भगवान का पूजा वगैरह नहीं करना, वो हम नहीं करना मतलब तेल लगाना है, तेल आप लोग लगाइए, पर स्नान से पहले, स्नान के बाद आपको तेल नहीं स्पर्श करना है। तेल स्पर्श कर लिया तो फिर आप भगवान को नहीं छू सकते हैं, सिर पे कहीं पे भी नहीं, तेल को टच नहीं करना, गलत है। रात को लगा लीजिए पहले। मैं स्नान कर मैं तेल रोज लगाता हूँ, मैं पूरा मसाज करता हूँ बॉडी, पर नहाने से पहले नहा लिया फिर उसको तेल को सिर में भी नहीं लगा। कहीं स्पर्श नहीं करना तेल का, ठीक है। तेल लगाया तो फिर भगवान का अच्छे विग्रह का सेवा आप नहीं कर सकते। नहीं। जैसे कि हम तेल तो लगाए रात में क्या सुबह, वो नहीं, फिर धुल उसके लीजिए, बाद शरीर धुआ, सिर नहीं धुआ। नहीं धुलना है, सिर्फ घी धुलना है, ओ, नहीं क्रीम भी नहीं, घी ले सकते हैं। मेरे वाइफ घी लगाती है सिर में भी घी में नहीं। रात बता दिया घी में दोस्त ये तो मत- घी शुद्ध है। मक्खन मक्खन ये वैसे ये सबको मक्खन लगाते हैं। तो धुलना है माता जी, उसको बाल को धुलना है। बेसिकली क्या है, थोड़ा ऐसा ऐसा मैं जैसा ऐसा सोच रहा मानना है कि वो एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा गंदगी एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा भगवान के पास में जाए तो सुंदर ठीक होकर के जाए, हाँ साफ सुथरा होकर के। ठीक है, अब किसका प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे चर्चा। पर्सन है, उसको बोले कि सब को देख के मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम चलते फिरते रास्ते में तुम्हें सब तो देखते ही हैं, तो स्नान करना, स्नान उसको करके क्या मत सब करना पड़ेगा? स्नान करना। अब जैसे और कोई दूसरा सब जा रहा है और किसी दूसरे का किसी का का, भी हाँ हरिश्चंद्र घाट से जाते हैं हाँ तो डेली उधर कोई इनका सब जाता रहता है, हाँ स्नान करो। हॉस्टल जाते हैं सब रहते ही रहता है। नहीं नहीं, अब हमने देख लिया तो 5-6 साल स्नान कर, हॉस्टल में काम किया, उधर हॉस्टल में तो ओ, सब जाता बढ़िया, तो फिर वो तो आपको आके स्नान कर, इसलिए पहले के लोग प्रभु बाहर से आके घर पे जाके स्नान सीधा कर, स्नान करते। सीधा स्नान करते। वो रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी के साथ में थे। हाँ स्नान बाहर से- करना है तो वही कोशिश करना है कि जाकर के भगवान का सेवा करे, ऐसे नहीं। सेवा नहीं पर अच्छा, ऐसे जनरली में मंदिर नहीं जाते। जनरली ये सब ड्यूटी वर्शिप के लिए, एंड देन टू इट इज गुड प्रभु, बाहर से आके स्नान करना भी चाहिए। बिल्कुल। क्या स्नान करना है, पहले था सिस्टम हाथ पर धुलना आज तभी। भी धोते हैं। हाँ आज भी धुलते हैं, हमारे यहाँ ठीक तो से धो। लड़ाई है। मेरा घर में कोई आएगा तो उसके पहले पहले मेरा वाइफ जो है ना वो हाथ पैर धुल करके ही आना। ठंडे में तो हमारा क्या है, चैलेंज है। गर्मी में तो चल जाता है, जितना बार भी आए इधर से भी गए तो आपको पहले ही होकर खड़ा है पानी लेकर के गेट में ही। बाहर ही रख देने का बाकी। बाहर भी है बकेट पानी। तो अरे अच्छा इससे है, पहले मंदिरों में रहते थे ना, हाँ अच्छा है, बहुत दिन- इसलिए मंदिर में पैर- बाहर पैर- रखा है, पैर पैर- धुल करके ही अंदर आना है। कहाँ से आप आए हैं, पैर में क्या है, भगवान के पास में जा रहे हैं, साफ होकर के जाना। ये प्रभु जी अपने मस्तक पर 3 रेखा होगा, तिलक नहीं लगाना। हाँ ये- ऐसे में लगाना, अच्छा वो ये वाला। त्रिपुंड। प्रभु जी वही है ना प्रभु जी, हम लोग पैर धो के आएंगे लेकिन वहां पे सबके चप्पल ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं प्रभु जी, ठीक नहीं है एक्चुअली, वो ठीक भी नहीं। ठीक से रखना है सब लोग को, चप्पल वगैरह। माता जी बोले पैर तो धुल लिया पर फिर भी सामने ऐसे ही चप्पल फैला हुआ है, आते हैं तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे हम मंदिर आ रहे हैं तो रास्ते में हम घर से तो स्नान करके निकलते हैं, मगर रास्ते में ऐसे दिखते तो फिर क्या करना? मुश्किल है तो सच में, इसलिए एक्चुअली डीटी वर्शिप के लिए है, इसलिए कि वो टेम्पल नहीं रहेगा, इसलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं टेम्पल में रहते हैं उनका जीवन बहुत ही
तपस्या का जीवन है, साधारण नहीं है भगवान का सेवा करना। अभी हम लोग इसको ऐसे मिल रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तब तक नहीं जाना आपको, बल्कि खाना ही नहीं जाना। आपको बाथरूम आया, कुछ भी आया, डकार आया, नहीं होना है भगवान के पास में। तो उसका जीवन बहुत तपस्या में होना चाहिए, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ। तो जनरली वो टेम्पल में ही रहते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं ना, बाहर से नहीं आते हैं। लेकिन अगर बाहर से आपने देख लिया आपको ड्यूटी सेवा करना है तो आपको स्नान करना, हाँ आके यहाँ पे स्नान करना, फिर उसके बाद भगवान लेकिन प्रभु हम ये ज्वेलरी सर्विस या फिर ये फ्लावर गार्लैंड सर्विस के लिए आते हैं, तभी तब हम लोग चलता है। घर से तो तो निकलते आपको हैं स्नान थोड़ा करके, लेकिन पवित्र होना है मंत्र से, तब कम से कम शुद्ध जो जल है उसे आचमन कीजिए और अपने को मंत्र से अपना शुद्धि कीजिए, शुद्धिकरण करना वो भाव, ठीक है। प्रभु जी जो ये डिवोशन वगैरह करते हैं ना, जैसे तो स्नान करते हैं तो जैसे टाइम बीइंग रहता है 6 आवर्स 5 आवर्स, वो गलत है। शिफ्ट में कम कम और के लिए 1 या 2 आरती एक बस किसी को देना आएगा ना, तो नहाना है उसके बाद। इसीलिए एक आरती एक डिवोटी को देना, उसके बाद दूसरे को शिफ्ट में डालना, ऐसा है। जब 6 आरती है, बेसिकली फॉर टेम्पल है, टेम्पल स्पेशली टेम्पल। प्रभु ये गणपति वर्शिप के बारे में क्या बताया प्रभु? गणपति हम लोगों को पूजा करना चाहिए, जरूरी है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन लेकिन किसके लिए करें? विघ्न विनाश के लिए। भक्ति में जो हमारा विघ्न होता है उसको विनाश करते हैं। कैसे करते हैं? लेकिन ये भक्ति विहंतु, ये जो है भगवान का जो है यद पाद पल्लव, ये जो ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना कि ये नरसिंह देव के चरणों को ऐसे अपने सिर के ऊपर लगाए हुए हैं, और उनकी कृपा से हमारा यहाँ पे जो भौतिक जगत में लोग हैं उनका विघ्न को दूर करते हैं। तो इसलिए हमारा एक भक्ति ठाकुर ने ऑलरेडी डाला है, हम लोगों को गौड़ीय वैष्णव को राधा कृष्ण के अलावा किसी का पूजा नहीं करना चाहिए है। लेकिन इसलिए एक्स्ट्रा एक नरसिंह देव को डाला हुआ है। तो हमारा अगर कुछ ऐसा है तो भक्ति का हमारा उसको विघ्न को दूर करेंगे। इसलिए तो हमको अलग से ऐसा प्रोपा जी ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिया कि गणेश जी का है, नरसिंह देव ऑलरेडी उनका हम लोग पूजा करेंगे, जैसे हमारा जो भक्ति में विघ्न होता है उसको दूर हो जाएंगे। और गुरु भी है, पिछली बार में हम लोग देखा कि गुरु क्या है? गुरु सर्वदेवो मयो, हाँ ये जो है गुरु के अंदर सब प्रकार के देवता हैं स्थापित रहते हैं। गुरु सभी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करके ही फिर जो है कार्य करते। तो अलग से ऐसा कुछ हमारा आचार्यों ने ऐसा विधान नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बताया ऐसा कि अलग से उनका पूजा कर। गणेश जी ठीक है। प्रभु जी ये हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ, वो प्रोसेस है ना। हम लोग पंचरात्रि जो करते हैं ना, तो उसमें विधि है कि पहले हम लोग को फूल चढ़ाना है, फिर उसके बाद में धूप और जो है और हाँ, तो जो एक आप जब कभी अर्चा वगैरह का पूजा करेंगे ना, उसमें आप देखेंगे उसमें सिस्टम है, एक प्रोसेस है। पहले ये और इस तरह से पहले फूल चढ़ाना, फिर उसके बाद धूप दीप जो है ऐसा। कभी कभी नहीं रहा तो प्रभु, हाँ माता जी, कभी कभी फूल नहीं रहे तो? हाँ नहीं हो तो कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे माता जी सब। इसलिए पहले हमने सीखा कि सब जितना भी विधि और निषेध है ना, ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका मूल जो है उद्देश्य क्या है? कर सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाति। सर्वे विधि निषेधाशु एतयोर एव किंकर। जितना भी ये विधि और निषेध है उसका, ये सब ये सर्वेंट है। मालिक कौन है? किंग कौन है? वही सततम स्मर्तव्यम विष्णु। ये सब ये जो नियम है, अगर ये नियम फॉलो कर रहे हैं और उससे वो नियम नहीं फॉलो हो रहा तो ये नियम हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सब नियम क्यों है? कि हम भगवान को हर समय याद कर पाए। लेकिन अगर यही अब नियम बाधा बन जाए तो हम उसको रोक सकते। अब जैसे स्नान करना है तभी भगवान का पूजा करना है, या कुछ करना है, गायत्री करना है या कुछ भी। लेकिन अगर तबीयत खराब है, ऐसा उसका स्थिति नहीं है, तो उससे क्या होगा? और तबीयत खराब होगा, तो भगवान की सेवा में स्मरण में बाधा होगा। तो उस परिस्थिति में ये नियम रोक सकते। समझ में आ रहा है? ये सब नियमों का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत स्मृति। यानी कि नियमों में फंस जाए, भगवान का ही स्मरण भूल जाए। तो हर समय भगवान को याद करना
और उनको कभी भी नहीं भूलना। ये क्या है, सब नियम का बाप है। हाँ, सब नियम उसको फॉलो कर, सब बाकी सब किंकर है, सब दास है उसके। ये जो कितने हम लोग विधि और निषेध पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो वो ध्यान देना है कि हमको भगवत स्मृति बनी रहे हमेशा। कहते हैं ना प्रभु जी कि मानस पूजा बहुत विशेष होती है। हाँ, वो काफी आगे जाने के बाद होता है। अभी अभी हम लोगों के लिए आ, अभी उस स्थिति पे नहीं, हमें मन कंट्रोल नहीं है ना, तो तब तक हमको इसलिए हमारे इंद्रियों के हिसाब से उसको सेवा में लगाना है। वो है पावरफुल होता है, पर उसके लिए समय लगता है। जब हम उस स्थिति पे ये जो जाए, भी हम पढ़े ये सेवा अपराध है। सेवा अपराध, ये सेवा अपराध है, ठीक है। तो अब मुख्य चीज हम थोड़ा इसके बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। प्रभु जी ऐसा जैसे बोला है, जैसे फूल पहले देना है, बाद में धूप दिखाना, बाद में वो सभी वो जो जब कोई मर जाता है तो उसको सब देख के वो पूजा नहीं करना, वो सब भी क्या हमारे घर में भी लागू होता है ना क्या? ना 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 ना, वो हो सकता है, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं। ये स्पेशली जो है भगवान जो, बहुत बार प्रभु जी ऐसा होता है कि बहुत बच्चे लोग भी सेवा देते हैं, तो उनको करेक्ट तो करेक्ट, ऐसा सही बात। बहुत हाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा उस तेल में हाथ देते हैं, बाद में सेवा भी देते हैं, भोग भी लगाते हैं। थोड़ा ध्यान, उनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि थोड़ा भावना हुआ है भगवान का, है ना। उनको बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं रहता है, कभी कुछ कुछ भी कर रहे हैं, छू रहे हैं, और भगवान को ऐसे से आगे पूजा, तो उनको थोड़ा सिखाना बताना है। बाकी स्टिकनेस हमारा ये जो है टेम्पल में उसके लिए, ठीक है। और घर में भी ऐसा कैजुअल नहीं हो जाना है के लिए, भगवान के लिए वो भी सेम स्वयं भगवान है, जितना हो सकता है यथाशक्ति उनको वैसा ही सम्मान, उस तरह से ही उनका पूजा, देखभाल, सेवा कर, ठीक है। अब नाम अपराध, नाम अपराध से पहले एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बता देते हैं, फिर उसके बाद नाम अपराध पढ़ के बंद कर देंगे। कह रहे हैं, पद्म पुराण में कह रहा है क्या, सर्वापराध कृत अपि मुच्यते हरि संश्रय, हरेर अपि अपराधान यम यह कुर्याद द्विपद पांशुलः, नामाश्रय कदाचित स्यात् तरत्य एव स नामतः, नामनो ही सर्व सुहृदो ही अपराधात पतत अधः। क्या कह रहे हैं पद्म पुराण में कि सब अपराध, इस संसार में बहुत सारे हम सभी लोगों के प्रति अपराध करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, वो सब पाप से मुच्यते, वो आप से माफी हो जाएगा, सब पाप माफ हो जाएगा आपको। कैसे, अगर कोई व्यक्ति हरि संश्रय, अगर हरि का आश्रय ले ले, भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, तो संसार में जितने उसने पाप किया वो सब खत्म हो जाएगा, भगवान के चरण का आश्रय। लेकिन हरेर अपि अपराधान, अगर हरि हरि के भगवान के चरण में अगर अपराध हो गया तो कह रहे कुर्याद, और एक्चुअली होना नहीं चाहिए, कह रहे भगवान के चरण का आश्रय लिया, संसार का सब पाप खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति को बहुत सतर्कता से, सावधानी से भगवान का सेवा करना चाहिए। लेकिन करें पहले तो उसको उसके भगवान के हरि के चरण में सेवा अपराध नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर बन गया, कह रहे हैं कि उसको करें द्विपद पांशुल, वो पशु हो गया, पशु ही है ऐसा जो भगवान के चरण में अपराध करे। ये जो सेवा अपराध की जो लिस्ट बताया, ये अभी हमने जो पढ़ा 32 और ये 29, तो कोई पशु होगा वही ऐसा भगवान के चरण में अपराध करेगा। लेकिन करे फिर भी अगर प्रभु के भगवान के चरणों में भी अगर ये अपराध बन गया, करें नामाश्रय कदाचित स्यात् एव स नाम, तो भगवान के नाम का अगर आश्रय ले लेता है तो भगवान के चरणों में जो अपराध हुआ उससे भी माफ हो जाए, समझ रहा है। लेकिन अब क्या सतर्क करें, नामनो ही सर्व सुहृदो, जो नाम सब जीव का इतना शुभचिंतक है, हाँ, हरि के चरण में भी अपराध हुआ उससे भी हमको मुक्त करा सकता है। लेकिन करें कि उसके नामनो ही सर्व सुहृदो ही अपराधात पतत्येद, अगर लेकिन व्यक्ति अगर नाम के चरण में भी अपराध कर दिया तो फिर उसका पतन निश्चित है, पक्का गिर जाएगा। तो अब ये जो है हम लोग इसलिए हर दिन जो है नित्य नाम के प्रति 10 अपराधों को
चर्चा करते हैं पद, इतना इम्पोर्टेंट है वो नाम है। ठीक है, अब नाम का वो ये पढ़ दीजिए, नाम अपराध, फिर हम लोग इसको, हाँ ऑनलाइन से कोई पढ़ेगा? 10 अपराध जोर से पढ़िए, कृष्णा प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। थोड़ा थोड़ा पास होकर के बोलिए माता जी, थोड़ा तेज, आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है, तो थोड़ा तेज होकर के बोलिए। जिन भक्तों ने भगवान के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं, उनकी निंदा करना, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। नंबर 3, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। नंबर 4, वैदिक साहित्यों का या प्रमाण की निंदा करना। 5, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। 6, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। नंबर 7, भगवान के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि क्योंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, तो वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। 8, हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना। 9, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किसी प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतः उन्हें इस विषय में उपदेश नहीं देना ही श्रेयकर होगा। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण अवस्था में रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है, इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू। तो इस तरह से हमारा 8वां चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, कुछ अगर फिर भी कुछ चर्चा करना हो, इसमें कुछ संदेह रह गया, कुछ डाउट है, तो हम लोग अगला बार चर्चा करेंगे। फिर पढ़ करके ये 9वां अगले बार हम लोग कोशिश करेंगे 9वां चैप्टर ऐसे आगे खत्म करेंगे। प्रभु ऑफलाइन अटेंडेंस ऑफलाइन में हमारे रेवती लीला प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु जी और माता जी, आप बोलिए, प्रेम गात्री माता, क्या नाम है? हेम गात्री माता जी, सारी माता जी, मैं नाम वैसे बुद्धि में कमजोर, हेम गात्री माता जी, 3 लोग। क्या अर्थ होता है प्रभु जी? क्या प्रभु जी? प्रभु जी नेम गात्री का अर्थ क्या होता है? आज के डेट के कुछ अर्थ नहीं कौन? हरे कृष्ण। प्रभु फ्राइडे क्लास है क्या प्रभु? ये वाला नहीं रहेगा, उसके आगे रहेगा। ये वाला ठीक ये वीक में नहीं रहेगा, नेक्स्ट वीक से रहेगा। और वही सेम टाइम पे रखेंगे 7:50 पे, कोशिश कीजिए सब लोग ज्वाइन करने के लिए, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो डिस्कस करने के लिए मिलेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल में खत्म करें, नहीं होता है तो मई के एटलीस्ट पहले वीक तक कोशिश करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।